Hello guys, welcome back to my channel Study Trench. Our today's topic is PM Modi, Mr. Narendra Modi has laid foundation stone of lighthouse projects in India and this project has been laid down in 6 states. यानी कि पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है और ये इनॉग्रेशन टोटल 6 सेलेक्टेड स्टेट्स में हुए हैं। आइए देखते हैं ये पूरा टॉपिक है क्या। तो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि न्यूज़ में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री ने क्या स्कीम निकाली है कि जो सिटीज़ में रहते हैं, जो गरीब लोग सिटीज़ में रहते हैं, जिनको अर्बन पुअर पीपल कहा जाता है, उनके लिए घर बनाने का स्कीम है ये। और हर स्टेट में 1000 घर बनाने का प्लान रखा गया है और इस घर के बनाने की एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये घर बहुत ही सस्ते अमाउंट में बनेंगे। इनकी लागत उतनी नहीं होगी जितनी कि पहले कन्वेंशनल ब्रिक वर्क से होती थी। ये जो कन्वेंशनल तरीके से जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन होता है घर, ईंटें, मोटार और सीमेंट, सरिया, इन सब के प्रोसेस में जो कंस्ट्रक्शन का जो पूरा लागत लगता था, उसके कंपैरेटिवली इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब इसका कॉस्टिंग अमाउंट बहुत ही कम होगा और बहुत ही सस्ते घर बनेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जल्द से जल्द और सस्ते से सस्ता घर बना करके गरीबों को देना, यही है गवर्नमेंट का पूरा स्कीम। और इस स्कीम के अंतर्गत जो बिल्डिंग्स बनेगी वो नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे विच विल बी लो कॉस्ट, सस्टेनेबल और डिजास्टर रेजिस्टेंट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जो घर बनेंगी वो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिजास्टर अगर आया, कोई भी अर्थक्वेक आया तो वो रेजिस्टेंट बिल्डिंग नहीं होगा। बिल्कुल, ये कोई भी डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग के बेसिस पे ही कंस्ट्रक्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कन्वेंशनल होगा और बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यानी कि इकोनॉमिक बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल और चीप रहेगा। तो ये टोटल 6 सिटीज़ में सेलेक्ट किया गया है। फिलहाल लॉन्च करने के लिए टोटल 6 सिटीज़ सेलेक्ट किए गए हैं एज लाइव लेबोरेटरीज, यानी कि इन सिटीज़ में सबसे पहले लॉन्च होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इसके बाद फिर इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आगे और कितने सिटीज़ या कितने स्टेट सेलेक्ट होंगे। तो ये जो घर बन रहा है, आपको एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि ये जो घर बन रहे हैं ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज ऑफ इंडिया। इस प्लान के अंतर्गत ये घर बन रहे हैं और इसी प्लान के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेट करने के बाद ये इकोनॉमिकल होगा, बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स होंगे। क्यों? और ये क्यों होंगे इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल? क्योंकि जितने भी बीम्स होंगे या स्लैब्स होंगे वो सब प्री स्ट्रेस्ड मेथड से ऑलरेडी आपके कंपनीज में मैन्युफैक्चर होके रहेगा और बस ला करके इनको कंस्ट्रक्शन साइट पे प्लेस कर देना है। तो इस वजह से इसका जो टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में, जो जनरल टाइम लगता है, उससे इस टाइप की बिल्डिंग बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। यानी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में बहुत ही कम से कम टाइम में और बहुत ही कम से कम पैसे में आपका एक फ्लैट खड़ा हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल ब्रिक एंड मोर्टार कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में या कह सकते हैं अलग अलग सिटीज़ में कौन कौन से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही है इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हर सिटी में, हर एक सिटी एक स्टेट से सेलेक्ट किया गया है और टोटल 6 स्टेट्स ही सेलेक्ट किए गए हैं। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस पॉइंट। और वो कौन कौन से सिटीज़ हैं? राजकोट इन गुजरात, इंदौर इन मध्य प्रदेश, लखनऊ इन यूपी, रांची इन झारखंड, चेन्नई इन तमिलनाडु एंड अगरतला इन त्रिपुरा। तो इन 6 डिफरेंट सिटीज़ में ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट फिलहाल फर्स्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और हर सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होगा कंस्ट्रक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको कहीं सेव कर लें। सबसे पहला जो राजकोट में हमारा जो नया टेक्नोलॉजी यूज होगा, इट इज मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन यूजिंग टनल फॉर्म वर्क। इंदौर में है प्री फैब्रिकेटेड, प्री फैब्रिकेटेड यानी कि कंपनीज में पहले से ही आपके स्लैब्स और बीम्स बन के आएंगे और उससे बस आके कंस्ट्रक्शन साइट पे प्लेस करना होगा।
लखनऊ में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉर्म वर्क, ये सिस्टम पे हमें लखनऊ में वर्क करना है। जो भी यूपीपीएससी या फिर जितने भी यूपी लेवल के एग्जाम्स होंगे, उनका लखनऊ रीजन के ऊपर ये जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है रांची। रांची में 3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम यूज हो रहा है, और चेन्नई में प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम। और अगरतला में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, काफी हिली एरिया है, तो वहाँ का फ्रेमवर्क थोड़ा डिफरेंट है। दैट इज स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम विथ लाइट गेज स्टील इनफिल पैनल्स। ये डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है जो कि इन डिफरेंट स्टेट्स में यूज होगा। याद रखना कि कोई भी सिटी में सेम मेथड नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि उनके लैंड टेरेन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। उनके ज्योग्राफिकल फीचर की वजह से हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ऑलराइट, अब ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है विच विल हेल्प यू आउट इन सर्चिंग द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। देख सकते हैं आप, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया वही सेम चीज हमने आपको मैप के थ्रू एक पिक्टोरियल फॉर्म में ट्रैक किया है। ऑलराइट, ये 6 डिफरेंट स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स को आप जरूर याद रखना। ओके, चाहे आप एमपी यूपी करके याद रखिए या फिर इंदौर लखनऊ करके याद रखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइट हाउस प्रोजेक्ट। सिग्निफिकेंस यानी कि इससे क्या फायदा मिलेगा हमें। सबसे पहले तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट में जितने भी सिटीज सेलेक्ट हुए हैं वो एज लाइव लेबोरेटरीज ट्रीट किए जाएंगे। लाइव लेबोरेटरीज मतलब कि लाइव सिटीज जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेबोरेटरीज क्या होता है, इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो, तो ये ऐसी सिटीज है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है लाइव लेबोरेटरीज। और इस टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी कितने हद तक सक्सेसफुल हो रही है और इनका फर्दर रेप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। रेप्लिकेशन यानी कि इनका फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। और इस प्लानिंग के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है कई सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहा है हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो काफ़ी वेल प्रोफाइल स्कीम है जिसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज तो है ही जॉब की, प्लस इसमें रिसर्च भी काफ़ी अच्छा हो सकता है फॉर द आईआईटी स्टूडेंट्स एंड एनआईटीज, और जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ये सब इन पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, या इसका पूरा प्रोसेसिंग में क्या क्या प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट है, या क्या क्या कंस्ट्रक्शन में चेंजेस आने वाला है, क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें आगे अपनी कंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो कॉस्ट इफेक्टिव हो। प्राइम मिनिस्टर ने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा है कि आशा आशा स्कीम जो है, आशा इंडिया स्कीम के तहत यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स और कई सारे मॉडर्न हाउसिंग टेक्नोलॉजीज भी आने वाली है। और ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही है जो कि अदर स्टार्टअप्स को प्रोवोक कर रहा है आगे बढ़ने के। आशा का फुल फॉर्म है अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स। इस प्रोजेक्ट का बहुत ही हद तक प्रमोशन और रिसर्च में काम चल रहा है, और इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के साथ साथ कई सारे अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी जो हैं इसके साथ एफिलेटेड रहेंगे, जो कि वाटर सप्लाई से जुड़े रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से हैं, एलपीजी से होंगे, और काफ़ी सारे डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये 6 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है तो हम आपको दोबारा से रिकॉल कराते हैं कि कौन कौन से सीएम हैं किस किस स्टेट के, क्योंकि एक साथ 6 के 6 स्टेट्स आ गए हैं। तो आपको एक क्विक रिविजन के तौर पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट सीएम्स के बारे में एक रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहला यूपी। यूपी में हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, आप जानते होंगे अभी हाल ही में कांग्रेस की पार्टी को डिफीट करके बीजेपी वापस आई है मध्य प्रदेश में। झारखंड में है मिस्टर हेमंत सोरेन। तमिलनाडु में है हमारे इडाप्पी के पलानीस्वामी। ओके, गुजरात में है मिस्टर विजय रूपानी। त्रिपुरा में है बिप्लब कुमार देव। ये कंप्लीट हमारा सीएम के लिस्ट है जो कि आपको एक बार रिकॉल करा दिया गया है। आई नो कुछ को तो पता ही होगा, बट कुछ होंगे जिनको एक बार रिकॉल कराने की जरूरत होती है। तो हमारी स्लाइड में इतना ही। तो आगे आने वाले कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड टॉपिक्स के बारे में अगर जानना हो तो देन स्टे ट्यून फॉर स्टडी ट्रेंच।
थैंक यू ऑल।